मैं सुभाष शर्मा आज फिर आपके बीच में एक और विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज बात करेंगे गीत और संगीत की। राजनीति ने इतना बेसुरा कर दिया हमारे माहौल को कि चलिए थोड़ा सा गीत संगीत की बात भी कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक शो की, एक कंपटीशन की। मैं संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी हूं। गीत संगीत यदि ना होता तो मुझे लगता है कि मैं आज आपके बीच में जिस तरह से विभिन्न विषयों पर बोलता हूं, मैं नहीं बोल पाता। क्योंकि गीत संगीत सुनने से मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है, नए संगीत को सुनने के लिए एक उत्सुकता बनती है। और मैं गीत संगीत के जितने भी कार्यक्रम जहां कहीं भी होते हैं, मैं उनको फॉलो करता हूं। ऐसा ही एक कार्यक्रम आता है सोनी टीवी पर, इंडियन आइडल में। लेकिन मैं किसी का प्रतिनिधि नहीं हूं कि मैं किसी को प्रमोट करूं, लेकिन इंडियन आइडल 12 मैं इसको लगभग शुरू से देख रहा हूं। इंडियन आइडल को इससे पहले वो जी में सारे गामा आता था, मैंने वो भी देखा है। और उस वक्त के जो चाइल्ड स्टार थे, यानी मैंने सोनू निगम को भी जीतते हुए देखा है उस कार्यक्रम को। मैंने सुनिधि चौहान को भी इस तरह के कॉम्पिटिशन्स जीतते हुए देखा है। मैंने नेहा कक्कड़ को भी ऐसे कार्यक्रमों में जीतते हुए देखा है। इसलिए, और हमारे देहरादून का जुबिन नौटियाल मैं कैसे भूल सकता हूं। ये सब के सब ऐसे ही कार्यक्रमों की उपलब्धियां हैं। वर्तमान में जो इंडियन आइडल 12 चल रहा है, मैंने अपनी यादगार में इस उम्र के बच्चों से ऐसा संगीत कभी सुना ही नहीं था। जो कठिन से कठिन संगीत, जिसको इतनी आसानी से एफर्टलेस, जिसको कई टेक्स रीटेक्स, यहां तक कि 3-3, 4-4, 5-5 गायक और कलाकारों की आवाज भी एक आदमी इतनी ऊर्जा के साथ एक बच्चा निकाल रहा है कि आनंद आ रहा है संगीत में। और शनिवार इतवार को मैं उसका पूरा आनंद लेता हूं। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे कलाकार से जो उत्तराखंड का तो है, लेकिन इतना हुनरमंद है कि भाई उसके लिए वोट मांगे बगैर मैं तो नहीं समझता कि मेरा कर्तव्य पूरा होगा। वो है चंपावत का, उत्तराखंड के चंपावत का पवनदीप राजन। वाह, क्या उसकी मेहनत है और क्या उसको ऊपर वाले ने लगन दी है। उसको लगता है जैसे कहीं से ब्लेस्ड बच्चा, जैसे कहीं आशीर्वाद प्राप्त करके वो बच्चा आया हो। पवनदीप राजन, मैं ये नहीं कह रहा कि और बच्चे इससे कम है, एक से एक इस बार कलाकार आए, लेकिन पवनदीप राजन जो अभी टॉप के 14 है उनमें भी अलग है। कितने सारे तो इंस्ट्रूमेंट्स बजाना जानता है। देखना चाहते हैं? ढोलक भी बजाता है, ढोलक के साथ खुद भी गा लेता है। गिटार तो वो अपने गाने में खुद ही बजाता है। पियानो, जब वो पियानो पे बैठता है तो ऐसा लगता है कि शायद पियानो का इतना बड़ा कलाकार पवनदीप राजन है। और कल शनिवार को जो उसने कार्यक्रम एक दिया अपना, मैंने उसको भी रिपीट कार्यक्रम आज जो आ रहा था उसमें रिकॉर्ड किया है। जो उसने ड्रम बजाया है ना, और ड्रम बजाने के साथ साथ गाया, कितनी ऊर्जा ड्रम बजाने में खर्च होती है, उसके साथ उसने गाया। लीजिए पहले पवनदीप राजन के हुनर को देखिए। ये सिंबाद सेलर जहाज में जब चला मेरे यारों सुनो सुन, अपनी ही दिल में रहा। सुनता था दिल का कहा, उसके थे जो सपने, उसके थे अपने, ऐसा था सिंबाद से
देखा आपने? ओफ, कमाल है ना कमाल। बाकी बच्चे भी एक से एक हैं, लेकिन पवनदीप राजन थोड़ा सा औरों से अलग है। इसलिए मेरा आप सबसे ये आग्रह है कि हम लोग इंडियन आइडल के शो में अब आगे जनता के वोट से ही हार जीत होने वाली है। अगले राउंड में जाना भी जनता के वोट से ही तय होगा। तो हमारा भी फर्ज है कि इतने बढ़िया कलाकार को, देखिए मैं रेसिस्ट नहीं हूं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं एक पहाड़ का पहाड़ी हूं इसलिए एक पहाड़ी को वोट दो ना, मैं ये बात कभी नहीं करूंगा। जो हुनरमंद है उसको वोट दें, लेकिन इस बच्चे में बात अलग है, पवनदीप राजन में। और जब इतनी अलग बात, औरों से बिल्कुल अलग, और ऐसा कि जजेस को देखा ना आपने अभी, कैसे जजेस मेज पर खड़े होकर के मतलब शब्दहीन, उनके पास शब्द ही नहीं थे, क्या क्या बोले, ऐसा कर दिया उस लड़के ने। और फिर वो लड़का हमारे पड़ोस का ही है, तो क्यों ना हम उसको वोट करें। आपको जो दूसरे पसंद है उनको भी आप वोट कर सकते हैं, मैं उनको वोट करने के लिए मना नहीं कर रहा, क्योंकि एक से एक कलाकार इस बार के इंडियन आइडल में आए हुए हैं। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, और मैं आपको सीधे सीधे पवनदीप राजन की अपील ही दिखाता हूं, और इसी के साथ विदा लेता हूं पवनदीप राजन के दिए हुए इस साइट पर। वोट जरूर करें। उम्मीद है आपकी पसंद का ये बच्चा और आगे जाएगा। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।